22 सितंबर से जीएसटी 2.0 देश भर में लागू हो गई है। लोगों की रोज़मर्रा से जुड़ी चीज़ों की कीमतें कम हो गई हैं। अब सवाल आता है कि क्या शैम्पू, साबुन या फिर कार, बाइक के साथ गोल्ड की कीमतों में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में? साथ ही क्या ये सोने में निवेश करने का सही समय है? इन सभी सवालों के जवाब इस खबर में आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। त्योहारों में खासकर धनतेरस और दिवाली पर लोग सोना खरीदते हैं, काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे में अधिकतर लोग ये जानना चाहते हैं कि जीएसटी कटौती का असर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर पड़ेगा या नहीं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के बीच सोना आज भी भारतीयों के लिए निवेश का एक बहुत अच्छा जरिया बना हुआ है। गहनों के साथ सोने को तुरंत नकदी में बदला जा सकता है। साथ ही डिजिटल गोल्ड में निवेश पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। जीएसटी में कमी का असर सोने पर सीधे तौर पर नहीं दिखेगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार जीएसटी रिफॉर्म के जरिए लोगों के पास पैसा बचत के लिए रहेगा। ऐसे में आम आदमी सोने में निवेश की तरफ जा सकता है। आजकल सोना खरीदने के लिए किसी बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। ऐप के जरिए 100 रुपये का भी सोना खरीदा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ और भारत में त्योहारी सीजन के बीच सोने की कीमतों में तेजी देखी जा सकती है। सरकार ने जो इस बार कई चीज़ों पर जीएसटी कम की है, उस लिस्ट में सोना और चांदी शामिल नहीं है। सोने और चांदी पर आपको पहले की तरह ही 3% जीएसटी देना होगा। इसमें 1.5% सेंट्रल जीएसटी है और 1.5% स्टेट जीएसटी शामिल है। अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्जेस, हर एक कंपनी के अलग अलग मेकिंग चार्जेस है, लेकिन 5% तो है ही है। जीएसटी से अलग ही आपको देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 3% जीएसटी देनी होगी। यानी कि गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय सिर्फ सोने की कीमत नहीं जुड़ती, उसमें टैक्स और मेकिंग चार्जेस भी ऐड होता है। यही वजह है कि जीएसटी रेट कट का फ़ायदा सोने और चांदी की कीमतों पर सीधे तौर पर नहीं मिलेगा। सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हैं। ऐसे में खरीदारी करते वक्त कुछ ज़रूरी बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सोना हॉलमार्क वाला है या नहीं। बिना हॉलमार्क के सोना लेना मतलब रिस्क लेना है। सोने की शुद्धता भी समझनी चाहिए। 24 कैरेट सोना पूरी तरह शुद्ध होता है, लेकिन उससे गहने नहीं बनाए जा सकते हैं। गहनों के लिए 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना इस्तेमाल होता है और इनकी कीमत अलग अलग होती है। इसलिए खरीदते समय शुद्धता और कीमत का सही आकलन आपको करना है, उसकी सही से तुलना करनी है। इसके अलावा ज्वेलर से हमेशा लिखित बिल लें। इस बिल में सोने की शुद्धता, कैरेट, अगर गहनों में लगे नग हैं तो उनकी जानकारी साफ लिखी होनी चाहिए। नग वाले गहनों का सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी है। त्योहारों में सोना खरीदना परंपरा भी है और निवेश भी। कीमतें भले ही हाई हो, लेकिन अगर आप भरोसेमंद ज्वेलर से सही जांच परख कर सोना खरीदते हैं तो लंबे समय में आपके लिए सुरक्षित निवेश साबित होगा। तो इस बार जब आप नवरात्रि, धनतेरस से दिवाली पर सोना खरीदने जाएं तो ये ज़रूर याद रखें, जीएसटी रेट में कटौती का असर गोल्ड और सिल्वर पर नहीं पड़ा है। आपको पुराना ही 3% जीएसटी और ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस के हिसाब से टैक्स देना होगा। जानकारों का कहना है कि निवेशकों को अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों का इंतजार है। जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण निवेशक सोने पर दांव लगा रहे हैं और इस साल सोने की कीमत में 40% से अधिक तेजी आई है। और इसकी एक वजह यह भी है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जमकर सोने की खरीद कर रहे हैं। साथ ही सोने के सबसे बड़े उपभोक्ता देश चीन में लगातार डिमांड बढ़ रही है। तो सोना निवेश के लिए सही है। अगर आप इस वक्त निवेश करते हैं तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रह सकता है, क्योंकि सोने की जो कीमतें हैं वो लगातार हाई जा रही हैं। सोना खरीदना शुभ भी माना जाता है, तो अगर आपको सोना खरीदना है तो वक्त अच्छा है। हालांकि अभी सोने के रेट बढ़ रहे हैं बीते कुछ 3-4 दिनों से। अगर सोना बेचना है तो वो भी आप बेच सकते हैं, लेकिन हाँ, याद रखें कि अभी सोना और बढ़ सकता है। तो अगर खरीदना है तो खरीद लीजिए, बेचना है तो रुक जाइए। सोने की कीमतों में कुछ आने वाले समय में कुछ और उछाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप क्या कहेंगे नए जीएसटी रेट्स को लेकर? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या सोने चांदी पर भी जीएसटी कम होनी चाहिए थी? ये भी कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर देना, ताकि सभी को पता चल सके कि जीएसटी का असर सोने चांदी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। नमस्कार।